आज हमारे साथ आजसू पार्टी के नेता और पूर्व खरौंधी उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी जी जुड़ रहे हैं। गोरख जी, चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल और परसों 2 दिवसीय बंशीधर महोत्सव है। उस महोत्सव को आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, महोत्सव जो मनाया जा रहा है यह स्वागत योग्य है। महोत्सव मनाना चाहिए क्योंकि झारखंड में जितने भी पर्यटन स्थल है, देवी देवता है, वह हर जगह पर मनाया जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार का निर्देश है पहले से, उसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जा रहा है। और आज जो हमारा 19 और 20 श्री बंशीधर महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता और विधायक केवल इसको अपने आप में सीमित करना चाह रहे हैं और कर भी दिए हैं। श्री बंशीधर महोत्सव अगर मन रहा है तो बंशीधर महोत्सव का प्रचार जोरों पर होना चाहिए सरकार द्वारा। और यहाँ पर जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं, इनके द्वारा, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा हर गाँव में प्रचार प्रसार करना चाहिए था, लेकिन उसको न करके यहाँ के स्थानीय विधायक, और हम लोग चुनाव में भी पहले कहे थे कि यहाँ अगर विधायक अनंत प्रताप देव बनते हैं तो 4 विधायक माने जाएंगे। और आज देखने को मिल रहा है कि आज बैनर पोस्टर जो बन रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर पोस्टर लगाकर और उसको झंडा गाड़कर लगा के गाड़ी में और प्रचार हो रहा है। यह बहुत इसका हम निंदनीय करते हैं, निंदा करते हैं। और बंशीधर महोत्सव को सरकार द्वारा यह नहीं बल्कि अपने में सीमित करके, और इन लोग जो दुहाई देता है कि संविधान का कोई धज्जिया उड़ा रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता और विधायक धज्जिया उड़ा रहा है। और इन लोग थोपता है भारतीय जनता पार्टी पर, आजसू पार्टी पर, कि इन लोग संविधान को खतरा में करना चाहता है। संविधान को खतरा में तो इन लोग खुद करना चाहता है। जो बंशीधर महोत्सव सरकारी कार्यक्रम है और इसको अपना कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यक्रम मना रहा है। लगता है बंशीधर महोत्सव नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का महोत्सव मन रहा है। इसमें साफ स्पष्ट लग रहा है पूरे खरौंदी, भवनाथपुर, बिशुनपुरा, धुरकी, सगमा, डंडई, रमुना, केतार, इस सभी जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बांध के झंडा और प्रचार हो रहा है। सबसे ज्यादा उसमें अनंत प्रताप देव जिंदाबाद और ताहिर मियाँ जी जिंदाबाद हो रहा है, दीपक प्रताप देव जी जिंदाबाद हो रहा है, और उनके एक विधायक जी के पुत्र हैं, उनका जिंदाबाद हो रहा है। बाबा बंशीधर का कहीं जिंदाबाद नहीं हो रहा है। इससे स्पष्ट लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह कार्यक्रम है। और मैं सरकार और माननीय उपायुक्त महोदय से मांग करता हूं कि अभी भी समय है, इसको आप बंशीधर महोत्सव मनाइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा महोत्सव मत मनाइए। क्योंकि आज सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, कल भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार होगा, परसों किसी और का होगा। आप ये मत मानिए। माननीय उपायुक्त महोदय को, आप पदाधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, आपको सूझबूझ लेना चाहिए कि हमको क्या कार्यक्रम करना है। पूरा सरकार द्वारा या डीसी को कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन डीसी साहब पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बन के झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो मैं इसको कड़ी निंदा करता हूं। और सरकार के से मांग करता हूं पुनः कि आप इस पर अभी भी लगाम लगाइए। अच्छा, इससे पहले जो बंशीधर महोत्सव हुआ है, क्या उसमें पारदर्शिता बरता गया था? निश्चित रूप से जिस समय रघुवर जी की सरकार, उस वक्त बंशीधर महोत्सव जब हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से कोई पार्टी का झंडा नहीं था, किसी पार्टी का कोई प्रचार नहीं था। और पूरे गांव तक, उस वर्तमान में हम भी जनप्रतिनिधि खरौंदी के प्रमुख, आप लोग भी जान रहे हैं, सभी जगहों पर कार्ड वितरण हुआ। सभी गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि वार्ड 10 तक को निमंत्रण देकर बुलाया गया था। लेकिन आपको देख रहे हैं, आप अगर पत्रकार महोदय हैं, पत्रकार के हिस्से से आपको कार्ड मिला है कि नहीं मिला है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी गांव में कोई अभी तक कार्ड भी वितरण नहीं हुआ है। जबकि अब पूरा पैसा इन लोग बंदर बांट करने में लगा हुआ है। क्या इसके पीछे इन लोगों का मनसा पैसा उगाही का है? एकदम स्पष्ट हो रहा है। यह सरकार केवल, आप देख रहे हैं कि विकास का A to Z कार्यक्रम रुक गया है। गांव में आधा अधूरा रोड बनाकर वहाँ के लोग को धूल चटाने से इन लोग विवश कर दिया है। धूल उड़ रहा है, वहाँ पर सैकड़ों बीमारी हो रहा है। इसके बावजूद भी केवल इन सरकार तो केवल मैया समान पर जिंदा है। और जो मैया समान से सरकार का उत्पत्ति हुआ है, मैया समान से जाके वहाँ पर नाश होगा, यह तय है। बाबा बंशीधर का बर्बाद शराब लगेगा, जो इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना गोद में लेके इसको कार्यक्रम कर रहा है। बाबा बंशीधर भी
जरूर सबक सिखा देंगे कि क्या होता है आने वाला दिन में। अब देखिएगा, देवता से खिलवाड़ी जो भी व्यक्ति किया है उसको नाश होना तय हुआ है। एक चीज और हमें बताइए, अभी होली से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी मैया सम्मान के तहत जो है 7,500 महिलाओं को दिए। क्या प्रदेश के सभी महिलाओं को उसका सम्मान मिला? विडंबना तो यही है कि सरकार में केवल आप समझिए कि महिलाओं का आबादी लगभग इस सरकार मैंने झारखंड में 1 करोड़ से अधिक है। मैंने 1.25 करोड़ के आसपास। 1.25 करोड़, हम वही बोल रहे हैं 1.25 करोड़। आप उसमें बहुत लोग विधवा है, वृद्ध है, उसको निकाल कर लगभग हमारी जो 18 से 50 वर्ष की महिला है, लगभग उनका आबादी 70 से 80 लाख है। और सरकार चुनाव में बोला कि हम सभी को देंगे, लेकिन आज पैसा केवल 30 लाख महिलाओं का, यह सरकारी रिपोर्ट है, यह राज्य सरकार खुद बोल रही है कि 30 लाख महिलाओं का और 40 लाख महिलाओं का हमारी। ऐसे ये मैया सम्मान नहीं बल्कि कुछ मैया अपमान योजना का उन्होंने लागू किया है, जो मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और आजसू पार्टी पूरा इसको सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध कर रही है। और हम लोग एक एक कार्यकर्ता हर प्रखंड में जाके हम मैया लोग से यह बात को बताने का काम करेंगे। हमारा कार्यकर्ता बताने का काम करेगा कि यह सरकार क्या करिए, यह सरकार केवल तुष्टीकरण में लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए, आप जो है जैसे और नेता लोग जो है मैया सम्मान सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है वो तो काफी परेशान है, उनको सहयोग करने के लिए कोई सामने नहीं, अभी तक तो कोई सामने नहीं आया है। उनकी समस्या का समाधान होगा कैसे? निश्चित रूप से देखिए, आपने यह हम लोग पूरा पार्टी के पटल पर पलामू प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम था, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी सुदेश महतो जी आए थे। उन्होंने साफ निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि गांव में जो हमारी महिला को मैया सम्मान नहीं मिल रहा है, वह जाओ ब्लॉक और मुखर होके लड़ाई को लड़ना है। हम लोग पूरे लगे हुए हैं। और यह चीज अभी सरकार में जाइएगा, यह सरकार तो पोर्टल ही बंद कर दिया है। महिला लोग तड़प रही है, ब्लॉक का चक्कर काट रही है 4 माह से, लेकिन उनका एक आधार कार्ड लगा के भी चेक नहीं हो पा रहा है कि मैया सम्मान हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह सरकार केवल अपमान करना, और जो महिला का अपमान किया है आप देखिएगा, आपको सतयुग में भी द्वापर त्रेता में भी जो महिलाओं का अपमान किया है उसका नाश हुआ है। अगर मैया को, हमारा झारखंड मैया को अपमान किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इसका भी नाश होना तय है। अब एक दिन आने वाला दिन में जरूर होगा इसका नाश। अच्छा, कुछ जो है महिला लोग हैं जो जागरूक नहीं है। कल जैसे हमारा वीडियो सर से बात हो रहा था रविंदर कुमार से, उन्होंने बताया कि जिनका खाता में आधार सीडिंग नहीं है उनको थोड़ा पैसा देने में दिक्कत हो रहा है। महिला लोग जागरूक नहीं है, अपना खाता में आधार सीडिंग नहीं करा रहे हैं, और जिसके वजह से कुछ लोगों, कुछ महिला को जो है पैसा नहीं मिल रहा है। उन जागरूकता के अभाव में उनका पैसा जो है नहीं मिल रहा है। उनका पैसा आ रहा है जरूर, लेकिन उनके खाते में नहीं क्रेडिट हो पा रहा है। देखिए, वैसे महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए आप कुछ अगर अपने ओर से अगर बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते। निश्चित रूप से हम लोग घर घर जाके जागरूक करेंगे। और यह सरकार को नहीं बोली थी कि आप जब चुनाव के समय सरकार में आना था हेमंत सोरेन जी को, तो उन्होंने मंच के माध्यम से घोषणा किया कि सभी महिलाओं को हम देंगे। और उस वक्त थोड़ी ना कहे थे कि डीबीटी कराना है, आधार सीडिंग कराना है, यह बात तो नहीं बोले थे। वह पैसा आनंद फंड में डालने का काम किया, क्योंकि सरकार में बैठना था उनको, है ये बात तो नहीं बोले थे। उनको अगर आधार सीडिंग कराना है तो पैसा रोक के सभी एक समान, अगर आप खाना बैठा दिए खिलाने के लिए और आधा आदमी को आप चावल दे के परोस दीजिएगा, अब आधे आदमी कहेगा कि हम बाद में देंगे, बन रहा है, तो यह कहाँ तक सामान मिलेगा बताइए? हाथ धोवा के बचा दिए। यह सीधे सरकार अपमानित करने वाली सरकार है। और यह सरकार में सारे लोग को अपमानित होना पड़ रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो हमारे गांव के ग्रामीण जनता, अंतिम व्यक्ति तक लाइन में पहुंचा खड़ा है, वो भी व्यक्ति का अपमान लोगों करने का काम किया। ये कहाँ बोले कि आप जो है ये बोलते हैं तो आज हैं कि हमारा केंद्र सरकार बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है। आप पेट्रोल डीजल पर बैठ देखिए, वहां पर कितना है? सारे चीजों पर इन्होंने बैठ वहां हटा दिया है। लेकिन ये क्यों नहीं बैठ हटा पा रहे हैं? जब आपको सम्मान देना है, आप गरीब गुरबा, एक तरफ आप कहते हैं कि हम आदिवासी का बेटा है, गरीब का बेटा है, हम आंदोलनकारी का बेटा है। एक भी आंदोलनकारी को सम्मान मिला क्या? एक भी आंदोलनकारी को नौकरी मिला क्या इस सरकार में? केवल इनका केवल जुगलबाजी है, केवल घोषणाबाजी सरकार है। हमारे यहाँ पर केवल घोषणाएं होती है, और घोषणाएं फाइल में, विधानसभा के फाइल में और सचिवालय में फाइल सिमट करा जाता है।
अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे, चुनाव हुआ था अभी, हेमंत सोरेन भी और हमारे स्थानीय विधायक जी जो विधायक बने हैं अनंत प्रताप देव जी के द्वारा भी चुनाव में कई वादे किए गए थे लोगों से, क्या वादा पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? वही तो हम भी हंसी भी आता है कि माननीय विधायक जी एक तरफ दुहाई देते हैं। आप गौर से, हम आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि जिस पार्टी में रहे, कांग्रेस से विधायक बने, कांग्रेस की सरकार केंद्र में, कांग्रेस की सरकार राज्य में जब शिलान्यास हुआ, और उस वक्त भी जब ये कांग्रेस पार्टी छोड़े भारतीय जनता पार्टी में गए तो राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के। जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में, इसके बाद चुनाव भी जीते तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार राज्य में। इस सरकार में कब नहीं है, केवल पूर्वक जो बनाते थे। आप देखिएगा कि जो होता है डमरू बजा के जो मदारी होता है, आंख में विष लगा के रोने का काम करता है, उसी तरह माननीय विधायक जी हैं, आंख में विष लगा के गरीब गुरबा भेजा के रोने का काम करते हैं कि हम तो राजा नहीं फकीर हैं। या नहीं, राजा है, राजा रहेगा, और राजा सब दिन प्रजा पर राज किया है। कोई राज आज भी सही नहीं गया है, आज भी राज लोग कर रहा है। आप आज गरीब गुरबा का बेटा कोई क्यों आगे बता दीजिए। केवल राजनीतिक और आपका वोट का राजनीति करने के लिए यहाँ पर केवल आए हैं, किसी को कल्याण करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए हम पुनः माननीय विधायक जी को भी कहेंगे कि आप माननीय विधायक जी, आप पावर प्लांट का जो शिलान्यास किए, आज देखिए कटिंग लगा हुआ है, यहाँ बेरोजगार लोग रोजगार के तलाश में जा रहे हैं। आज हमारा यहाँ के नौजवान 30 साल 40 साल का नौजवान बाहर जा रहा है और उसका 1 माह 2 माह के अंदर लाश आ रहा है, और यही माननीय विधायक जाएंगे और 10,000 का सहायता राशि करके आ जाते हैं। वैसे विधायक से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका अगर बेटा कुछ हो जाए, अगर आपके परिवार से कुछ हो जाए, तो क्या आप 10,000 में मान जाइएगा? आपका एक्सीडेंट घर में हो जाएगा, 10,000 में मान जाइएगा? नहीं मानेंगे, क्योंकि राज परिवार है, इनको कोई मतलब नहीं है। केवल राज गद्दी पर बैठना केवल मानसिकता है। गरीब परिवार को भला कोई नहीं सोच सकता है। भला वही सोच सकता है जो गरीब गुरबा आदिवासी के बारे में विचार करता है, आदिवासी के बारे में सोचता है, दलित परिवार को सोचता है, पिछड़ा परिवार होता है, वही कर सकता है, या नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि और भी आपको बता रहे हैं, और कि इन्होंने कहा, इन्होंने शिलान्यास रखा, मुख्यमंत्री जी उसमें तत्कालीन हेमंत जी थे, पावर प्लांट की बात रखे क्या अभी विधानसभा में जो सत्र चल रहा है, रखे नहीं ना रखे, तो नहीं रखेंगे, जान रहे हैं। और पावर प्लांट धड़ल्ले से कट रहा है, कटिंग हो रहा है, और विधायक जी बैठे हुए हाथ पर हाथ रखे, क्योंकि उनको तो पैसा से मतलब है, सरकार को पैसा से मतलब है। इस सरकार में पूरे राज्य को दोहन, यहाँ पर कोयला पत्थर बालू केवल दोहन हो रहा है, और इससे बेसी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ गरीब गुरबा को दोहन किया जा रहा है। अच्छा, अंतिम में हम एक चीज पूछेंगे, यहाँ भवनाथपुर में जैसे पलायन है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस सब का लड़ाई कौन लड़ेगा? देखिए, यह लड़ाई बहुत आपका बात जो है बहुत अच्छा बात है कि लड़ाई कौन लड़ेगा। उसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राजा नहीं लड़ सकता, राज परिवार इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। आज कोई राज परिवार को बता दीजिए कि कोई राज परिवार खाना पर बैठ के किसी को मुआवजा दिलाया, नहीं कर सकते। इस लड़ाई आजसू पार्टी लड़ेगा, और आजसू पार्टी का जन्म भी लड़ाई से उपज हुआ है, संघर्ष का उपज आजसू पार्टी है। और एक एक कार्यकर्ता हमारा केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे, जो वो भी संघर्ष से उपज हैं, संघर्ष के हैं, और नौजवानों से बीच के निकल कर वो आगे आए हैं, और नौजवान के बारे में उन्होंने सोचा है, और नौजवानों को और इस राज्य के पूरे नौजवान के बारे में सोचने का काम अगर कोई किया, एनडीए सरकार किया, आजसू पार्टी ने किया, बाकी सरकार किसी ने नहीं किया। और नौजवान को हम लोग सोच रहे हैं और गुरबान कर रहे हैं, इस सरकार के विरोध में आने वाला गोला के रूप में नौजवान यहाँ पर निकलेगा और एक दिन सबक सिखाने का काम करेगा। तो आपके अनुसार क्या यहाँ के लोग जो हैं, गरीब, बेरोजगार, ये सभी लोग जो हैं गोलबंद हो रहे हैं क्या? एकदम हम लोग गोल बंद करेंगे, और गोल बंद करने का काम करेंगे। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, सुदेश महतो जी ने, कि जो अंतिम व्यक्ति तक खड़ा है लाइन में, उसको भी जाना है, और इस राज्य सरकार के तुष्टीकरण, जो बेरोजगारी का धन जल रहा है, उसके बारे में हमको बताना है। यहाँ पर मंत्री के लिए गाड़ी लेने के लिए पैसा है, लेकिन गांव में गलियों में सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर 70 करोड़ का बन जा रहा है विधायक सांसद मंत्री का रहने के लिए, और गांव गरीब का बेटा जो
उस तरफ रास्ता है, उसको महल बनाने के लिए लोग के पास पैसा नहीं है, बल्कि अपना सोफा 2 लाख के ले लेगा, 5 लाख का सोफा लेगा मंत्री लोग। अब आवास के नाम पर 2 लाख के नाम पर इन्होंने करता है। वही मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या आप 2 लाख के घर में रह पाइएगा? आपके बच्चे रह पाएंगे? उनकी पत्नी 60,000 के चश्मा पहनती है और गरीब गुरबा का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, 35 रुपए का चश्मा सरकार द्वारा आवंटित होता है। आपका यही सरकार, आपको जनता, झारखंडी जनता इसी के लिए चुना था क्या कि आपने वो दिन देखना पड़ेगा? इसलिए मैं पूरे भवनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी आप जगिए, और अगर नौजवान, गरीब गुरबा, यहाँ का दलित परिवार, यहाँ का आदिवासी परिवार, यहाँ का पिछड़ा परिवार अगर नहीं जगेगा तो ये लोग राजा प्रतिदिन राज करते रहेगा। अब देखिए अपने बेटा को लाइन मिला दिए, अपने बेटा को प्रचार मिला दिए कि हम थकेंगे तो मेरा बेटा राज करेगा, लेकिन गरीब गुरबा का बेटा विधायक नहीं बनेगा। इनको मनसा है, गरीब गुरबा का बेटा को नहीं बना सकते। अपने ताहिर जी, तो मैं ताहिर जी को स्वागत करता हूँ कि आपने पिछड़ा परिवार से आया है, आप पिछले बार सेकंड थे, उनको तो मिलना चाहिए था, लेकिन भाई राज परिवार को दबे व्यक्ति हैं, क्या करेंगे? उनसे भी छीन के अपना कर लिए। ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा परिवार, कोई बैकवर्ड परिवार कोई यहाँ पर बैठ जाए गद्दी पर। ये केवल अगर बैठना चाहते हैं तो अपने बैठेंगे, अपने बेटा को बनाएंगे। इनको देखिए, इनके पिताजी विधायक थे, इनके भाई विधायक थे, ये विधायक हुए, इनके खत्म हो गए, बेटा रहेंगे। यही लोग चाहते हैं। तो मैंने परिवारवाद एकदम परिवारवाद फैला हुआ है। ये लोग नहीं चाहते हैं गरीब का बेटा विधायक बने, गरीब का बेटा सांसद बन जाए, नहीं कभी चाहते। और दूसरा पर आरोप लगाते हैं कि परिवार, हमारा संविधान खतरे में, संविधान को खतरा में स्पष्ट लग रहा है कि बंशीधर महोत्सव देख लीजिए कि संविधान कहाँ खतरा में है। संविधान में जो जिसका आज बाबा बंशीधर का गुण पूरे देश में गूंजता है, आज यह प्रचार प्रसार पूरे मुस्तैदी के साथ माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा पूरे 20 प्रखंड में करवाना चाहिए था कि बंशीधर महोत्सव हो रहा है, लेकिन आज देख रहे हैं कि पूरा बंशीधर महोत्सव को हटा के एक साइड करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अभी भी सरकार से मांग करता हूं कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा महोत्सव नहीं, बाबा बंशीधर महोत्सव मनाइए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद।